हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक माय वीडियो। पहले एपिसोड को मैंने काफ़ी टाइम पहले ही शेयर कर दिया था, बट उसके बाद कुछ व्यूज़ ही नहीं आया और किसी का कुछ कमेंट भी नहीं आया, तो मुझे लगा शायद आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू रखूं तो प्लीज़ कमेंट करिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो सनशाइन बाय माय साइड का ये सेकेंड एपिसोड है, तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब शेंग यांग रेस्टोरेंट में वेट कर रहा होता है और उसे अचानक से जियानमिंग दिखती है और वो कुछ सोचने लगता है। अब उसके आगे जियानमिंग उसी के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है और ऑर्डर देने लगती है। शेंग यांग सिर्फ उसे ही देख रहा होता है। जियानमिंग वाइन पीने लगती है और वो भी नोटिस करती है कि कोई उसे बार बार देख रहा है। जब वो पीछे पलट कर देखती है तो शेंग यांग को देख लेती है। शेंग यांग एम्बेरसमेंट में फिर से आगे देखने लगता है और जियानमिंग को बहुत चढ़ जाती है और वो फिर शेंग यांग के पास जाके बैठ जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा भूख लग रही है तो मेरा फूड भी तुम ही खा लो, मुझे भूख नहीं है। तब शेंग यांग बोलता उससे पहले ही जियानमिंग सारी की सारी वाइन खत्म कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। वेटर उसके पीछे जाता है पर इतने में ही वो वहाँ से चली जाती है और शेंग यांग भी उसके पीछे जाने लगता है, पर इतने में वेटर उसे पकड़ लेता है और अब दोनों का ही बिल उसे पे करना पड़ता है। वो बिल पे करके उसके पीछे जाने लगता है। तब शेंग यांग को उसकी फ्रेंड लियान शान का कॉल आता है और उसके हस्बैंड ने उसके बता दिया होता है कि जियानमिंग और उसका डाइवोर्स हो रहा है और वो बहुत कंसर्न होती है उसके लिए और इसीलिए कॉल करके उससे पूछती है कि तुम अपना ध्यान रखना। तब जियानमिंग कहती है कि मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ और अब मैं इतनी भी यंग नहीं हूँ कि कोई मेरा पीछा करेगा, और फ़ोन कट कर देती है। अब शेंग यांग जो कि जियानमिंग के पीछे आ रहा था वो जियानमिंग को देखने लगता है। तो जियानमिंग को लगता है कि कोई चोर उसका पीछा कर रहा है और वो एकदम से दीवार के पीछे छुपकर उसके ऊपर एकदम से गमला फेंक देती है। शेंग यांग जैसे तैसे अपने आप को बचा लेता है। तब जियानमिंग उसके पास जाके बोलती है कि तुम तो बहुत हैंडसम और यंग हो, चोर भी आजकल स्टैंडर्ड वाले होते हैं क्या। तब शेंग यांग उसे बोलता है कि क्या तुम्हें याद है हम दोनों मिले थे पहले भी। तब जियानमिंग कहती है कि क्या तुम इतनी बड़ी लेडी के साथ ऐसे फ्लर्ट करते हो, तुम्हें तो किसी यंग गर्ल के साथ फ्लर्ट करना चाहिए। और सब आदमी ऐसे ही होते हैं, उन्हें सबको यंग गर्ल्स ही पसंद आती हैं। पर शेंग यांग कुछ भी नहीं बोलता और उसे फिर से बोलता है कि हम 10 साल पहले मिले थे, क्या तुम्हें कुछ याद है। तो जियानमिंग कहती है अच्छा, तो क्या सन शाइन हो रहा था जब हम मिले। तब शेंग यांग बोलता है हाँ, और फिर से जियानमिंग हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें मेरे जैसी लेडी के साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, और वैसे तुम जो भी मेरे साथ करना चाहते हो तुम कर सकते हो, आज तुम बहुत लकी हो, क्या हमें एक रूम लेना चाहिए। तब शेंग यांग बोलता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं वैसा नहीं हूँ और बहुत लेट हो चुका है, आपको अब घर जाना चाहिए, आपका घर कहाँ है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। और फिर से जियानमिंग कुछ भी बकवास करने लगती है। तब शेंग यांग उसके फ्रेंड को कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन सेंड करता है और बोलता है कि इस एरिया के आसपास कोई होटल हो तो बताना। पर उसका फ्रेंड उसे टीज करने लगता है और इतने में ही शेंग यांग को एक होटल दिख जाता है और वो फ़ोन को कट करके होटल में चला जाता है। वहाँ वो रूम बुक करवाता है तो वहाँ भी जियानमिंग बहुत नोटी होती है। तो होटल एम्प्लॉयज़ हंसने लगते हैं और उन्हें कपल का रूम दे देते हैं और इसका बिल भी शेंग यांग को पे करना पड़ता है और इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। सॉरी गाइस, बैक टू दी स्टोरी। शेंग यांग जियानमिंग को रूम में लेके चला जाता है और जियानमिंग कहती है तुमने बिल क्यों पे किया, लियान शांग को बोल देते, वो पे कर देती। और शेंग यांग उसकी कुछ भी नहीं सुनता और उसे रूम में लेके चला जाता है। वहाँ भी जियानमिंग बहुत नाटक करती है और ऐसे ही दोनों बेड पर गिर जाते हैं और जियानमिंग एकदम से लेट जाती है। और तभी हमें शेंग यांग का फ्लैशबैक बताते हैं जिसमें वो एक छोटा बच्चा होता है और वो एक बहुत बड़े एडवर्टाइजिंग स्क्रीन के सामने खड़ा होता है और एक एडवर्टाइज को देख रहा होता है। उसमें उसके फादर होते हैं जो कि एक क्लीनर होते हैं और तभी यंग जियानमिंग को बताते हैं जो कि उसके पास आकर पूछती है क्या तुम्हें ये एडवर्टाइजमेंट अच्छा लगा। तब वो हाँ करता है तो वो बोलती है कि मैंने ही इसे बनाया है और शेंग यांग उसे देखने लगता है। तब जियानमिंग नोटिस करती है कि शेंग यांग के फेस पर कुछ लगा होता है
और वो अपने हैंकी से उसे क्लीन करती है और शेंग यांग बस उसे देखता रहता है। और यहाँ से हमारे शेंग यांग को जियान बिंग से प्यार होने लगता है। अब सीन शिफ्ट होकर शेंग यांग के पेरेंट्स पर आता है, जो कि वरीड होते हैं कि अभी तक उनका बेटा घर नहीं आया होता है। वो लोग कुछ भी उल्टा सोचने लगते हैं। ये सीन बहुत ही फनी होता है गाइस। सारे मिडिल क्लास एशियन पेरेंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं और दोनों को टेंशन होती है कि शेंग यांग डेट के बाद कुछ एक्स्ट्रा ना कर ले। आप सब समझ ही गए होंगे। और उसकी मम्मी उसके फादर को बोलती है कि तुम्हें उसे इस बारे में बताना चाहिए। तब उसके फादर बोलते हैं कि वो यंग है और यंग बच्चों को आजकल सब कुछ पता होता है इंटरनेट के माध्यम से। अब सीन शिफ्ट होकर फिर से शेंग यांग पर आता है, जो कि जियान बिंग को सुलाकर वॉशरूम में जाता है। पर इतने में ही अचानक जियान बिंग भी वॉशरूम में आ जाती है। वो नशे में होती है और उसे लगता है कि वो एक पब्लिक टॉयलेट में है और वो क्यू में खड़ी है। तभी शेंग यांग गेट खोलता है और जियान बिंग अंदर चली जाती है और उसी के सामने जिप खोलने लगती है। शेंग यांग एकदम से घबरा जाता है और गेट लगा देता है। ये सीन भी बहुत ही फनी होता है। जियान बिंग को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, जो कि उसके हस्बैंड के साथ उसे ढूंढने के लिए निकली होती है। और तभी शेंग यांग उसे बोलता है कि तुम्हारे पास किसी का कॉल आ रहा है। तो जियान बिंग कहती है कि तुम ही रिसीव कर लो। जब शेंग यांग फ़ोन उठाता है तो उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, तो शेंग यांग उसे एड्रेस बता देता है और फ़ोन को कट कर देता है। अब दोनों रूम में होते हैं। शेंग यांग उसे संभाल रहा होता है और इतने में ही जियान बिंग उसे हक कर लेती है और ऐसे ही उसकी शर्ट जियान बिंग के लिपस्टिक से खराब हो जाती है और वो नोटिस कर लेती है कि शेंग यांग ने शर्ट में से प्राइस टैग नहीं निकाला था। और वो हंसती है और उसकी प्राइस पढ़ती है और बोलती है 599 युआन, ये तो मैं दे दूंगी, इतना तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। और इतने में ही वो बेड पर लेट जाती है। अब शेंग यांग उसके फ़ोन को चार्ज पर लगाता है और उसके ग्लास में पानी भरकर रख देता है और उसके शर्ट को अच्छे से हैंग कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। जस्ट लाइक अ परफेक्ट बॉयफ्रेंड। अगर आप शाओजान को अभी तक पसंद नहीं करते हो तो आपको इस ड्रामा के बाद उससे सच में प्यार हो जाएगा, आई प्रॉमिस। और अगर आप ऑलरेडी उसे पसंद करते हो तो फिर से उससे प्यार हो जाएगा। सॉरी, बैक टू द स्टोरी। शेंग यांग घर पहुंच जाता है और उसके पेरेंट्स जगे हुए होते हैं और वो नोटिस करते हैं कि शेंग यांग चुपके से घर में आ रहा है और उसके फादर उसकी शर्ट पर लगी लिपस्टिक के निशान को भी नोटिस कर लेते हैं और फिर दोनों खुसुर फुसुर बातें करने लगते हैं। फिर शेंग यांग अपने रूम में आने के बाद धीरे से काउच पर बैठता है और वो सोचने लगता है और एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि उसने उसे अपना फ़ोन नंबर तो दिया ही नहीं और इस बात का अफसोस करने लगता है और अपने रूम की सीलिंग पर देखता है जहाँ जियान बिंग की बहुत सारी पिक्स लगी होती। अब हमें मॉर्निंग का सीन बताते हैं जहाँ शेंग यांग लिफ्ट में होता है और वहाँ एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम पान रो होता है और ये वही गर्ल होती है जिसके साथ उस शेंग यांग की मदर ने उसे ब्लाइंड डेट पर भेजा होता है, पर वो वहाँ नहीं आई होती है। पान अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है कि उसे किसी भी सीनियर में इंटरेस्ट नहीं है और इसीलिए वो डेट पर नहीं गई थी। और ये बात शेंग यांग सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि इसी लड़की ने उसे डिच किया था और उसे गुस्सा आ जाता है। अब दोनों ही लिफ्ट से बाहर निकलते हैं। फिर जैसे ही एंट्री लेना होती है तो शेंग यांग अपना आईडी यूज़ करता है और पान रो उसका नाम पढ़ लेती है और उसका हैंडसम फेस देखकर बहुत अफसोस करती है कि कल वो क्यों नहीं गई। पर शेंग यांग आगे निकल जाता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है और पान रो भी बॉस के ऑफिस में चली जाती है। इधर शेंग यांग का फ्रेंड सोंग चेन उसे टीज कर रहा होता है कि उसकी नाइट कैसे स्पेंड हुई। तभी शेंग यांग बोलता है तुम खुद ही उससे पूछ लो, वो अभी बॉस के ऑफिस में है। और ये सुनकर सोंग चेन बहुत शॉक्ड हो जाता है। अब हमें ऑफिस का सीन बताते हैं जहाँ पान रो को टीम लीडर के पास बॉस लेके जाते हैं और उसे बोलते हैं कि ये न्यू इंटर्न है और इसका ध्यान रखें। टीम लीडर तो यहाँ भी बहुत बटरिंग करने लगता है और बॉस के जाने के बाद वो पान रो के साथ भी फ्लर्ट करने लगता है। मैं बता रही हूँ गाइस, इस टीम लीडर पर मुझे शुरू से शक हो रहा है। पहले तो हमारे शेंग यांग की उसने सारी की सारी प्लानिंग चुराई और अब इस छोटी सी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है ठरकी एकदम। सॉरी, बैक टू दिस स्टोरी। फिर टीम लीडर पान रो को पूरा ऑफिस बताता है और तभी पान रो शेंग यांग को देख लेती है और उसे बोलती है कि ये सीनियर उसे जानती है और उसी के अंडर काम करना चाहती है। टीम लीडर को ये अच्छा तो नहीं लगता, पर फिर भी उसे बोल देते हैं कि शेंग यांग इसका ध्यान रखना और वहाँ से चले जाते हैं। शेंग यांग तो बिल्कुल भी उसे भाव नहीं देता।
तब पांडराव उसे सॉरी बोलती है कि कल नहीं आ पाई थी पर वो आज जा सकते हैं। पर शेंगयांग उसे कुछ भी भाव नहीं देता और अपना काम करने लगता है और सोंग चेन भी उसे अपना काम करने के लिए बोल देता है। पांडराव को भी बहुत बुरा लगता है और फिर वो अपना काम करने लगती है। अब सीन हमें होटल का बताते हैं जहाँ पर जियान बिंग को होश आ जाता है और वो उठकर अपने आप को चेक करने लगती है कि उसने रात में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर ली। पर अपने आप को पूरे कपड़ों में देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और फिर अपना फ़ोन लेती है जो कि चार्ज पर लगा होता है। फिर वही पास में रखी हुई गिलास से पानी पीने लगती है और अपना शग जो बहुत अच्छे तरीके से हैंग किया हुआ रहता है वो उठाती है और उसे अच्छा लगता है ये सब देखकर और वो होटल से बाहर निकल जाती है। होटल के बाहर उसकी फ्रेंड लियान शान खड़ी होती है और वो जाके कार में बैठ जाती है। लियान शान उसे टीज करती है कि उसकी नाइट कैसे गई और तब जियान बिंग बताती है कि वो बहुत ही सिंसियर लड़का था और उसे बताती है कि उसने कैसे उसकी केयर की। तो अब लियान शान उसे और टीज करती है और फिर बोलती है कि उस बॉय ने उसे होटल का एड्रेस तो दे दिया था और उनके रूम का नंबर नहीं बताया था और इसीलिए वो लोग रात को आ नहीं पाए थे। तभी जियान बिंग बोलती है कि उसने रिसेप्शनिस्ट से उसके नंबर ले लिए हैं और उसे शेंगयांग को कॉल करना चाहिए और उसे थैंक यू बोलना चाहिए। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइज़, अगर आपको अच्छा लग रहा है एपिसोड और मेरा एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता चलता है कि आप आगे सुनना चाहते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।